युवा हित के सभी दर्शकों को मैं निशांत आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक ऐसी घटना की रिपोर्टिंग करने जा रहा हूँ जो आज से 22 साल पहले घटित हुई थी। मार्च 1999 अरवल जिला का सेनारी गांव, ऐसा गांव जहां पर धरती पुत्रों जो किसान समुदाय से लोग थे, 35 किसानों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। आज उस पर हाई कोर्ट का फैसला आता है, लेकिन उन किसानों को उचित न्याय नहीं मिल पाती है। अमावस्या की रात कहकर बेनिफिट ऑफ डाउट हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता है एवं बहुत सारे और उसमें फैसले आते हैं और डाउट के आधार पे दोषियों को बरी कर दिया जाता है। क्या उस रात को, अमावस्या की उस रात को अरवल जिले के सेनारी गांव में घटना नहीं घटित हुई थी? क्या 35 निर्दोष किसानों की हत्या नहीं हुई थी? सरकार क्या पुरजोर तरीके से यह केस को लड़ी? क्या उन किसानों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? कहा जाता है कि जब रणवीर बागी हो जाते हैं तो रण क्षेत्र में उतरकर वो अपने हक को जीतते हैं। न्याय के लिए क्या फिर से धरातल पे वही 90 का, वही 2000 का दौर देखना पड़ेगा? क्या न्याय के लिए खुद से ही लड़ना पड़ेगा? ये तमाम बातें कहना है अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन सिंह का। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता अमृतांशु वत्स ने कहा कि हम अपने हक को और अपने समाज के लिए लड़ना जानते हैं। ये हमें विरासत में लड़ने की कला सिखाई गई है कि अपने हक के लिए कैसे लड़ा जाए। बहुत सारी बातें खुलकर सामने आती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस केस को पुरजोर तरीके से नहीं लड़ पाई, जिसका नतीजा यह हुआ कि कोर्ट बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर सभी निर्दोषों को बरी कर देती है। मैं आपको ले चलता हूं सेनारी, और सेनारी से दिखाऊंगा कि अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन की वो न्याय यात्रा जो उन लोगों ने प्रस्तावित रखा है उसकी क्या परिणाम आते हैं। वहां जाने के बाद अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन क्या निर्णय लेती है और किस प्रकार से सेनारी नरसंहार पीड़ितों को मदद करेगी। देखना कि बात यह भी दिलचस्प बात होगी कि तमाम बातें रह जाएगी या संगठन फिर से उन पीड़ितों के न्याय के हक के लिए लड़ाई लड़ेगी। चलिए चलते हैं सेनारी। आज का जो प्रेस वार्ता है इस संदर्भ में बुलाया गया है कि सेनारी पर जो 21 मई को हाईकोर्ट का फैसला आया था, बहुत ही निंदनीय फैसला, उतना निराधार फैसला आज तक कभी न्यायिक अदालत में आज तक देखा नहीं गया कि जो जिनको फांसी की सजा लोअर कोर्ट ने सुना दी थी, जिन लोगों को फांसी और सश्रम उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी, उनको बरी कर दिया गया और बाइज्जत बरी कर दिया गया, ये कहते हुए कि बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर इनको छोड़ा जा रहा है। इस फैसले का समाज पुरजोर विरोध करता है और उसी के लिए आज सेनारी पहुंचा है। हाँ, आगे की रणनीति क्या होगी? अब क्या निर्णय लिया गया है? आज के समाज के इस फैसले में निर्णय यही लिया गया, समाज का कहना है कि अगर जिस तरीके का फैसला जो लोअर कोर्ट ने दिया था उसके आधार पर
हाईकोर्ट को भी सेम वही फैसला सुनाना चाहिए था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वही थे, गवाह वही थे, लोग वही थे, वारदात वही थी। लेकिन जिस तरीके का फैसला हाईकोर्ट ने दिया है इसको, और उसके बाद फिर जजमेंट करके उन लोगों को रिहा कर दिया, इससे यही पता चलता है कि शायद सेनारी में इस तरह की कोई घटना हुई ही नहीं, और अगर हुई तो कोई दोषी इसका नहीं था। शायद कोई प्राकृतिक आपदा आई, या कह सकते हैं कि कोई उल्कापात गिरा उनके ऊपर, लोगों के ऊपर, और अचानक से उनके 34 किसान मारे गए, तभी तो हम मानेंगे कि कोई भी आदमी इसमें कोई दोषी करार नहीं दिया गया। आज जो संगठन का फैसला या समाज का जो फैसला आज हुआ है कि हम रिव्यू पिटीशन लेकर हाईकोर्ट में जाएंगे। 21 तारीख को फैसला आया है, 30 दिन हमारे पास था। 21 जून से पहले हम लोग रिव्यू पिटीशन लेकर जाएंगे हाईकोर्ट में। अगर वहां से हमें रिव्यू पिटीशन में हमें कोई किसी तरह का रिलीफ नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन इस न्यायिक लड़ाई को लड़ेंगे। वहां भी नहीं होता है तो हम एक फ्रेश FIR करेंगे, क्योंकि अभी भी 3 लोग जीवित हैं नरसंहार से, जिनका नरसंहार हुआ था, जिनके गले काटे गए थे लेकिन फिर भी जीवित बच गए। उनको लेकर फिर से जाएंगे और फिर से एक फ्रेश FIR होगा और फिर से एक नए तरीके से केस को लड़ा जाएगा। फिर से उनको जेल जाना पड़ेगा। फिर जैसे 22 साल में एक फैसला आया है, अब न जाने फिर कितने साल में उसका दूसरा फैसला आएगा। तब क्या लगता है तब तक जो चश्मदीद हैं वो बचेंगे? आप जो कह रहे हैं फिर से तो आपको क्या लगता है कि जो अपराधी हैं वो बचेंगे तब तक, जब तक फैसला आ जाएगा? अमृतांशु जी, आपसे एक सवाल है कि क्या स्वर्णों के ऊपर हुई नरसंहार के कारण और जो किसान थे वह स्वर्ण जाति से आते थे, इसलिए ऐसा सरकार के द्वारा तो फैसला नहीं लिया गया है? या आप मानते हैं कि सरकार के दबाव में यह निर्णय लिया गया है? हमारा देखिए, जिस तरीके का ये फैसला आया है इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार जो अपनी राजनीति चलती है, वो चाहे OBC की, SC ST की, या फिर ये मुसलमान वोट बैंक की जो राजनीति उनकी रहती है, इससे उठकर आज सवर्ण समाज का कोई अस्तित्व बिहार में नहीं रह गया। जो सरकार आती है, आप देखिए 90 के बाद से, उस सरकार का राजनीतिक जो ये मेमोरेंडम होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोग के लिए बातें होती हैं। किसान का कोई वैल्यू आज नहीं रह गया। जिस बिहार में हम लोगों को बचपन में पढ़ने के लिए आता था कि भारत का किसान कर्ज के साथ ही जीता है और कर्ज में ही मर जाता है, आज उन किसानों के दुश्मन नक्सलियों को बना दिया गया। इसमें सरकार अगर नहीं पूर्ण रूप से सहायक रही तो क्या लोगों का मतिभ्रम हो गया था? सरकार के कारण ही आज ये फैसला भी लोग हारा है, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर ये फैसला जीत जाएंगे तो उनका एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक है, अगर वो हार जाते हैं तो उनके खिलाफ हो जाएगा, उनका वोट बैंक कट जाएगा, उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। यानी आप यह मानते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में भी सरकार हस्तक्षेप होता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने देखा है कि न्यायिक प्रक्रिया में जिसका अपर हैंड होता है, जिसका सत्ता होता है, वो न्यायालय को अपने हिसाब से उसके फैसले को परिवर्तित कर देता है। इसमें कोई दो राय नहीं है और ये लगातार आने वाली 2-3 सरकारें करते आ रही हैं। आप सेनारी में आज आए जी, यहाँ पर आने के बाद ऐसा क्या लगा? एकजुटता दिखी आपको कि आपका जो समाज है, जो किसान समाज है, जो अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन है, जिस संगठन के तत्वाधान में लगातार आप लोग बहुत सारे केसों को लड़ा है, जीता है, समाज को न्यायिक प्रक्रिया में जीत दिलवाई है, तो क्या इस बार भी आप लोग उस न्यायिक प्रक्रिया में जीत दिलवाने में सक्षम हो पाएंगे? देखिए, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि न्यायपालिका हमारे हाथ में नहीं है कि जीत दिला सकते हैं, लेकिन हम अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे और हमें निश्चय है कि हम उसे जीतेंगे। आज तक जीतते आए हैं, हर लड़ाई को जीते हैं, और यहाँ जब बात कानूनी रूप से जीतने की आएगी तब भी हम ही जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर तथ्य भी हमारे पास है, सुराग भी हमारे पास है और गवाह भी हमारे पास है। सरकार इसमें एक जगह हो सकता है कि हाई कोर्ट में आप हस्तक्षेप कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आपकी औकात नहीं है कि आप हस्तक्षेप करें। हम वहां तक लड़ेंगे जहां तक बात समाज की आएगी। समाज के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन पहले भी लड़ा है और आगे भी लड़ते रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा, और जब तक किसानों की बात रहेगी तब तक किसान संगठन, ये बाबा परमेश्वर का खड़ा किया गया संगठन सिर्फ किसानों के लिए बनाया गया था और उनके हित की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेगा। यहाँ आपको दिखी ना दिखी, अगर दिखी होती तो अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन को इतने बड़े जनसैलाब के साथ नहीं आना पड़ता, और इसीलिए आए हैं कि ये एकता बन जाए और दोबारा उस मनोबल को बढ़ाकर और न्यायालय तक पहुंचाया जाए जो मनोबल टूटने लगा है इस फैसले के बाद से।